मणिपुर जल रहा है पिछले करीब 3 महीनों से, लेकिन मणिपुर में हो रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्फोमेनिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर में हो रही हिंसा के बारे में और जानेंगे इसके पीछे का असल कारण। दोस्तों, मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है जो कि म्यांमार से सटा हुआ है। मणिपुर का 90% एरिया हिली और केवल 10% एरिया ही वैली है। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन 33 लाख है, जिसमें 53% लोग मैती कम्युनिटी के हैं जो कि मणिपुर के वैली एरिया में रहते हैं, और 40% जनजाति यानी ट्राइब पॉपुलेशन है, जिसमें कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग आते हैं और ये मणिपुर के हिली एरियाज में बसे हुए हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो मणिपुर विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें मैती कम्युनिटी के लोगों ने ही जीती हैं और बाकी की बची 20 सीटें ट्राइबल कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड हैं। अब मणिपुर में जो वायलेंस हो रहे हैं उसके पीछे यही दो कम्युनिटीज मैती और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ही इन्वॉल्व हैं। दरअसल मणिपुर की ये जो ट्राइब पॉपुलेशन है उन्हें आजादी के बाद से ही एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें स्टेट में काफी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जैसे कि एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में और इम्फाल वैली में घर और जमीन खरीदने में। लेकिन यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मैतीस की, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से मैती कम्युनिटी के लोग हिली एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकते हैं और उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में भी कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब मैती कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि ट्राइब्स की पॉपुलेशन राज्य में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसका मेन रीजन है इनलीगल इमिग्रेंट्स जो म्यांमार से मणिपुर में आकर बस जाते हैं, और ये सिर्फ हिली एरियाज में ही नहीं बल्कि वैली एरियाज में भी बसने लगे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैती कम्युनिटी के लोग अपनी ही स्टेट में माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। इसीलिए साल 2012 में मैती कम्युनिटी के लोगों ने हाई कोर्ट में ये कहते हुए एक पिटीशन साइन की कि उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि राज्य में इक्वालिटी बढ़े और उन्हें भी एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिले, और वो भी मणिपुर के हिली एरियाज में जमीन खरीद पाएं। इसी पर मणिपुर हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को निर्देश दिया कि मैती कम्युनिटी के लोगों की डिमांड पर विचार किया जाए और केंद्र सरकार से भी ओपिनियन मांगी जाए। मणिपुर हाई कोर्ट के इस डिसीजन के तुरंत बाद कुकी और नागा ट्राइब्स के लोगों में ये डर बैठ गया कि अगर मैती कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिल गया तो मैती कम्युनिटी के लोग हिली एरियाज में जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और वो उनसे उनकी सारी जमीनें खरीद लेंगे। इसीलिए 3 मई 2023 को एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ एक रैली निकाली गई, जिसमें करीब 60,000 ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया। और देखते ही देखते इस रैली को वायलेंस में बदलने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। ट्राइबल और मैती कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे के घर, पवित्र स्थलों और दुकानों को जलाना शुरू कर दिया। अगले दिन ये वायलेंस मणिपुर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फैलने लगा। कुकी और मैती कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को निशाना बनाने लगे, जिसके बाद पुलिस को इन पर टीयर गैस का यूज करना पड़ा। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस बढ़ने लगे और मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। इसीलिए इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी और आसाम राइफल्स को इन इलाकों में डिप्लॉय कर दिया, जिसके बाद इंडियन आर्मी और आसाम राइफल्स ने मणिपुर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से करीब 24,000 सिविलियंस को सेफ लोकेशन में रिलोकेट किया। पिछले 90 दिनों से फैली इस हिंसा में अब तक 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 5,000 से भी ज्यादा घरों को जलाया जा चुका है। 7,000 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिंसा की 6,000 से भी ज्यादा वारदातें देखने को मिली है और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद किसी भी कम्युनिटी या सरकार को गलत ठहराना नहीं है, बल्कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। मणिपुर वायलेंस का एक बहुत बड़ा लिंक मणिपुर की हिस्ट्री से भी है, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।